की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 6वां वचन। हालेलुया। पहले शमूएल की पुस्तक 10वां अध्याय उसका 6वां वचन इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। कब चेंज होगा? कब चेंज होगा? कब चेंज होगा? जब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तुझ में चेंज आएगा। हालेलुया। आमीन। कब आएगा? जब यहोवा की आत्मा तुझ पर उतरेगा। बोलो, मुझ पर उतरेगा। हालेलुया। आमीन। मुझे चेंज होना है, मुझे परिवर्तन में आना है, मुझे बदलाव मुझ में चाहिए। हालेलुया। लेकिन मैं लाख कोशिश करता हूं, नहीं हो रहा। लेकिन मैं आज आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु के नाम से कहता हूं, जब पवित्र आत्मा तुझ पर नासिर होगा, आमीन, हालेलुया, तू कुछ अलग ही इंसान बन जाएगा। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ता हूं वो वाक्य, तब यहोवा का आत्मा, कब? हालेलुया। तू जब फेलोशिप में रहेगा तब। उसके ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलता है। तू नबूवत करने वालों के साथ चलते समय तब। हालेलुया। तू चर्च में आते रहोगे, आराधना करते हो तब। हालेलुया। तब क्या होगा? यहोवा का आत्मा तुझ पर कैसे उतरेगा? बल से। बोलो, बल से उतरेगा। हालेलुया। और तू उनके साथ होकर, आमीन, क्या करने लगेगा? नबूवत करने लगेगा, आराधना करने लगेगा, ज़बूर पढ़ने लगेगा, प्रचार करने लगेगा, प्रेयर करने लगेगा। हालेलुया। आमीन। इंजील सुनाने लगेगा। मतलब जो कुछ आज तक आपने यहाँ पर खड़े रहकर नहीं किया है, यीशु के नाम से आने वाले दिनों में होने वाला है। हालेलुया। जब तेरे कंपनी सही हो, जब जिसके साथ तू उठता बैठता है सही हो, जब तू प्रभु के लोगों के साथ चलता फिरता हो, प्रार्थना का एक मन रखता हो, यीशु के जलाल के लिए चलता हो, तब प्रभु की आत्मा अचानक से तेरे ऊपर उतरेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तू चेंज हो जाएगा। आमीन। और तू बदल जाएगा। हालेलुया। आमीन। कई बार बदलाव होने के लिए आप सलून में जाएं तो लोग बोलेंगे 3 महीने लग सकते हैं, मोटा पतला होने के लिए 4 महीना लग सकता है। लेकिन यहाँ पर खुदा का बाइबल कहता है हमें अचानक सा, हालेलुया, तू इमीडिएटली, हालेलुया, क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बल का आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। बल का आत्मा है। जब वो तुझ पर उतरेगा, तू उनके जैसा नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर एक ही अलग ही मनुष्य हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं ये वचन आपके लिए, मेरे लिए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या होना चाहिए मन में? मुझे बदलाव मुझ में लाना है। ये चाहत आपके अंदर आपको पैदा करना, बस मेरे अंदर एक चेंज मुझे लाना है। हालेलुया। मैं जैसा चल रहा हूं उसके अगले लेवल पर मुझे जाना है, बस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जितना अभिषेक मुझे मिला है, मैं इसमें ओके हैप्पी हूं, लेकिन मुझे अगले लेवल पर जाना है। आमीन। अगर ऐसा करना है तो प्रभु की आत्मा आज आपसे और मुझसे बात करने वाला है। हालेलुया। अगर आपके अंदर चाहत है तो खुदा का पास एक योजना है। हालेलुया। पिछले हफ्ते में हमने ग्रुप में भी सुना, खुदा योजना का परमेश्वर है। He is a God of purpose. He is a God of plan. और कहता है जो प्लान मेरे पास है तेरे लिए, हालेलुया, वो बेहतरी के हैं। आमीन। वो किसी के मन में आया नहीं, किसी के कानों में बैठा नहीं, जो मैंने तेरे लिए सोच के रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे अंदर मुझे एक चेंज लाना है कि मुझे कैसे भी परमेश्वर का प्लान में मुझे खरा उतरना है, या वो प्लान मेरे लाइफ में आने के लिए आई हैव टू पोजीशन माई सेल्फ, अलाइन करना है मुझे अपने आप को इन सच अ वे कि खुदा का प्लान मेरे लाइफ में पूरा हो। हालेलुया। इंस्ट्रक्शन है, आज एक इंस्ट्रक्शन है। आमीन। तू किसके साथ उठता बैठता है? चर्च के मेंबर्स, फेलोशिप, तेरा प्रेयर लाइफ,
तेरा बाइबल रीडिंग, तू किसके साथ ज्यादा टाइम बताता है, अगर वो लोग तेरे से ज्यादा अनॉइंटिंग में है ना, खुदा का रूह कहता है कि वो अनॉइंटिंग के बढ़कर एक अनॉइंटिंग तेरे ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। नबूवत करने वालों के साथ ये किसके लिए कहा गया माने बाइबल में पुराने नियम में एक सौल था जो राजा बना। हालेलुया। आमीन। खुदा ने कहा था राजा जब भी कोई बनेगा ना यहूदा गोत्र का ही बनेगा, यहूदा गोत्र का ही बंदा राजा बनेगा। अचानक सौल को खुदा का खादिम शमूएल कहता है तू राजा बनेगा। हालेलुया। तो बाइबल हमको बहुत बाय हार्ट है, तो बाइबल बाय हार्ट जिसने उसने बोला मैं कैसे बन सकता हूं, मैं तो बेंजामिन गोत्र का हूं। हाँ, मुझे बाइबल पता है यूदा गोत्र का ही बन सकता है राजा। हालेलुया। पढ़े उसका एक अध्याय पहले 9:21 में लिखा है, 9:21 में शाऊल ने क्या जवाब दिया? हाँ, उत्तर देकर कहा, हाँ, क्या मैं बिन्यामीनी हाँ, सब इजराइलियों गोत्र में से सबसे छोटा गोत्र का नहीं हूँ? हाँ, और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? हाँ, इसलिए तू मुझसे ऐसी बात क्यों कहता है? हालेलुया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारा प्रॉब्लम ये है, हम लोग कुछ ज्यादा ही हम्बल हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम ये है, मूसा के पास खुदा ने कहा तू जा, इजराइल के लोगों को तू छुड़ा के लेके आएगा। मूसा के पास क्या था बोलने के लिए? हाँ, मैं बोल नहीं सकता। वो लोग मेरे क्यों सुनेंगे? कौन? इजराइल वाले लोग मेरे क्यों सुनेंगे? फिरौन के सामने मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इजराइल लोगों के सामने बाइबल लेके प्रचार करने के लिए उन लोग क्यों सुनेंगे मेरा? हालेलुया। तो मूसा ने क्या देखा? अपनी काबिलियत पर उसने डाउट किया। करेक्ट है? हाँ, उसने कहा मैं नहीं बात कर सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं ढोलक नहीं बजा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। पास्टर जी मैं जैसा हूं मैं वैसा आऊंगा, वैसे जाऊंगा। हालेलुया। मैं नहीं आता। हालेलुया। मैं मुश्किल से तो पहुंचता हूं चर्च में, तो मैं ऐसे आगे मुझसे नहीं होगा। मैं बेंजामिन गोत्र का हूं, सबसे छोटा। हालेलुया। है ना, मैं राजा बन ही नहीं सकता। मुझे बाइबल बाय हार्ट है, यूदा के गोत्र के ही राजा बन सकते हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है तू मुझे? ऐसा उसने बोला नहीं, ये खुदा का प्लान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज तक जो नहीं हुआ है, मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं आज। आमेन। आज तक जो आपने प्रेयर नहीं किया, आमेन, हालेलुया, आज आप प्रेयर करने लगोगे। हालेलुया। कई बार हम प्रेयर क्यों नहीं करते पता? मुल्कों के लिए, क्योंकि उतना बड़ा अभिषेक हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन तू प्रेयर करना चालू कर, अचानक से अभिषेक आएगा। आपने आज तक कैंसर के लिए प्रेयर नहीं किया? कितने लोगों ने कैंसर के लिए प्रेयर नहीं किया? ये साल में करने वाले हो। हालेलुया। आपने कितने बड़े प्रॉब्लम के लिए आप प्रेयर करने के पहले आप सोचते हैं ना ये मुझसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। करेक्ट बोले आप, लेकिन आपने अगला नहीं समझा। यहोवा की आत्मा मुझ पर आएगा और ये होगा। यहोवा का आत्मा मुझ पर आएगा तो ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने आधा सच बोला, आधा सच आप भूल गए। यहोवा की आत्मा से होगा। बेंजामिन परिवार का हूं मैं, नहीं होगा, करेक्ट है, लेकिन यहोवा का आत्मा अगर तुझ पर आ गया तो तू होगा। आमेन। मैं तोतला हूं, मूसा तू कह रहा है, बराबर बोल रहा है, लेकिन अगर मैं तेरे सुबह के साथ हूं तो फिरौन के सामने गाना भी गाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। जो तुझसे नहीं होगा ना, खुदा का रूह आने से होगा। हालेलुया। और तू एक अलग ही इंसान बन जाएगा। बनना है कि नहीं? क्या आप लोग खुश हैं जिसमें हम लोग हैं? हालेलुया। हमको अलग इंसान बनाएगा खुदा का रूह। आमेन, प्रेज गॉड। जल्दी से खोलेंगे एक और पुस्तक, दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 5वां अध्याय उसका 17। इन दोनों में मैं रहूंगा आज। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 5 का 17। हमें पता है ये वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, हाँ, और देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह में हो? 4 जन, 3 जन। तो मसीह में हो? हालेलुया। मसीह में हो? हमें तो क्या बीत गई? हाँ, मैं से नहीं होता, वो बीत गई। मैं किस में हूँ? हाँ, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। अब मसीह के सहारे में सब कुछ करने का काबिलियत रखता हूं। हालेलुया। पहले नहीं होता था, पुरानी बातें। तो तुम पुरानी बातें सोच क्यों रहते हो
कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास इतने कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास ये पेपर नहीं है, मेरे पास बात करने नहीं आता, मुझे जाना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे खड़े रहना नहीं आता, मुझे जब मैं सब्र नहीं है मेरे पास, मैं हाथ उठा देता हूँ। नहीं, पुरानी बातें हाँ, हालेलुया। गई नहीं ना, गई क्या? गई अब एक को पूछना पड़ेगा। हालेलुया। पुरानी बातें जाती रही, आमीन, चली गई, हालेलुया। उसके बाद इसलिए यशायाह की नबी की पुस्तक में लिखा है ना, पुरानी बातों पर ध्यान मत दो, वो खत्म हो गया, देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने वाला हूँ। हालेलुया। पुरानी नाकाबिलियत के बारे में हम लोग इतना सोचते हैं कभी कभी, पता है, हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु भी तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है, उनको याद भी नहीं करता। हालेलुया। मेरा खुदावन तुम्हारे गुनाहों को माफ कर चुका है, याद भी नहीं करता, तो आप और मैं क्यों इतना सोचते हैं पुरानी बातों को? हालेलुया। वो क्या नया करने वाला है, खुदा क्या नया करने वाला है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उसके लिए अपने आप को तैयार करो। आमीन। मैं एक नया काम करने वाला हूं, खुदा अगर कह रहा है तो प्रभु को कितने लोग कहेंगे उस नए काम में, प्रभु मैं तेरा हिस्सा बनना चाहता हूं। हालेलुया। उस रिवाइवल में प्रभु मैं भी एक हिस्सा बनना चाहता हूं। हालेलुया। अगर तेरे पास एक ब्लूप्रिंट है रिवाइवल के लिए, तो मैं भी प्रभु तेरे हाथों में उपयोगी होना चाहता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको लेकर इस्तेमाल करेगा। क्यों पता है? प्रभु आज भी अपने कैरेक्टर के मुताबिक, हालेलुया, पक्के बर्तनों को नहीं लेता, वो कच्चे बर्तनों को लेकर बड़े कामों को करता है। आज भी खुदावंद वैसा ही है, वो कमजोर लोगों को लेकर बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। जो घमंडी है प्रभु उनको रिजेक्ट करता है, जो नम्र रहेगा खुदा उसको ऊंचा उठाता है। वो आज भी वैसा ही फैसला लेता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको लगता है आपसे नहीं होगा, तो प्रेज द लॉर्ड बोलो, खुदा आपको सिलेक्ट करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने पिछले दिनों में नहीं किया ऐसा कुछ, नो वरीज, खुदा का रूह तुझ पर आएगा और अचानक से तू बदल जाएगा और एक अलग इंसान बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो पुराने नियम से एक वचन पढ़ा, खुदा का रूह तुझ पर आएगा और ये काम तू करेगा। नए नियम में हमने पढ़ा क्या होगा, तू एक नया सृष्टि बन जाएगा। अब इन दोनों को कनेक्ट करो, इन दोनों को अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, इन दोनों को कनेक्ट करो। एक है खुदा का रूह तुझ पर आएगा। अब जैमी कमियर, जैमी है ना, हाँ, खुदा का रूह। अब जैमी है ना, देखो जैमी सबको दिख रहा है। तो जैमी के ऊपर खुदा का रूह आने पे समझो मैं हूँ वो। ओके, जैमी के ऊपर आया, तो जैमी से जो नहीं हो रहा है ना, वो मैं जैमी से करवाऊंगा। हालेलुया। जो नहीं हो रहा है मैं जैमी से दबा बंद है। तो जैमी से जो नहीं हो रहा है, जैमी को गाइड करना, जैमी को हेल्प करना, जैमी को बोलेगा ये उठा, जैमी उठा, कैन यू पिक दिस अप, कम ऑन, यस, कम ऑन, स्लोली, राइट, वेरी गुड। हमें जो नहीं हो रहा है ना, वो मैं उससे करवाऊंगा। हालेलुया। उसके साथ में हूँ, मैं उससे करवाऊंगा। हालेलुया। ये पुराना नियम में था। हालेलुया। लेकिन नए नियम का प्रॉमिस उससे भी बड़ा है। मैं तुझे एक नया हृदय देकर तुझे एक नई सृष्टि बनाऊंगा। हालेलुया। पुराने नियम में सामर्थ तेरे ऊपर आएगा और तू करेगा, सामर्थ वापस जाने के बाद तू वापस वैसे ही है। नए नियम में खुदा कहता है तुझे ही मैं पूरी तरह से बदल दूंगा, एक नया हृदय, एक नया इंसान, एक नया क्रिएशन मैं तेरा बना के रख दूंगा। हालेलुया। अब आप बोलो, मेरा पुराना नियम वाला अच्छा है या नया नियम वाला अच्छा? प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपको पता है पुराना और नया दोनों कनेक्ट होता है एक जगह पे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं नया इंसान बन चुका, ओके, मेरे ऊपर सामर्थ भी मुझे चाहिए। हालेलुया। पुराने नियम में दे हैड ओनली द पावर कमिंग अपॉन, और उन्होंने काम किया, उस पावर जाने के बाद वापस वो लोग ऐसे ही थे। नए नियम में खुदा कहता है मैं तुझे एक नई सृष्टि बनाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर खुदा का अनॉइंटिंग भी उतर आएगा। पावर भी प्रभु दे रहा है, तुम पावर पाओगे, तुम कुदरत पाओगे, पाक रूह तुम्हारे ऊपर आएगा,
तुम क्या पाओगे? ताकत पाओगे, कुदरत पाओगे। कहां पे लिखा है? अमाल के पुस्तक 1:8 में लिखा है ना? खुदा का रूह तुझ पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ भी चाहिए मुझे। और ये वचन में क्या लिखा है? मसीह में आने के बाद तू एक नया सृष्टि बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दोनों हमें नए नियम में यीशु के वसीले मिल गया। आमीन। पुराने नियम में नई सृष्टि नहीं बने वो लोग, इसलिए सैमसन गिर गया, इसलिए सॉल गिर गया, इसलिए डेविड गिर गया, क्योंकि नया सृष्टि नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। उनमें पावर आया, सामर्थ आया, उन्होंने राजा को जीता, गोलियत को गिराया, गोलियत को गिराया, लेकिन एक बेतशेबा के सामने गिर गया। हालेलुया। सैमसन ने शेर को मारा, लेकिन दलीला के सामने गिर गया। हालेलुया। तो कमजोर कब पड़े वो लोग? जब आत्मा चला गया, वो लोग वैसे ही थे। लेकिन अब हमें क्या है? नए नियम में क्या बनना है? प्रभु एक नया सृष्टि बना। हालेलुया। एक नया सृष्टि बना। नया सृष्टि कभी बने हम? जब पुराना इंसान को, हमारे पुराने इंसान को हमने दफना दिया। कभी हुआ वो? कभी हुआ? कभी हुआ? बपतिस्मा में क्या हुआ? पुराना दफना दिया हमने पानी में। नया जब आया, पवित्र आत्मा उस पर उतर आया और वो नया सृष्टि बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे बैठे हुए हर एक नई सृष्टि है। हालेलुया, एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम मेरे गवाह बन जाओगे। आमीन। ये दोनों नए नियम में हमें जरूरत है। आमीन। अब खुदा ने वही किया, इसलिए नया नियम इज मोर पावरफुल देन द ओल्ड टेस्टमेंट है। और पुराने नियम वाले के ऊपर सामर्थ आता था, जाता था, काम करके वापस चले जाता था, लेकिन वो लोग बाद में वही करते थे। इसलिए दाऊद ने प्रार्थना किया, तेरे पवित्र आत्मा को मुझसे जुदा मत करना, बिकॉज़ वो जानता था, बिकॉज़ वो है, इसलिए मैं ये कुर्सी पे बैठा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा की गद्दी में पाक रूह आया है, इसीलिए मैं बैठा हूं। पाक रूह जब दाऊद के ऊपर है, वो सितार गिटार बजाता था, तो शौल के अंदर की दुष्ट आत्माएं चिल्ला उठती थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा है, इसलिए हम म्यूजिक अच्छा बजा सकते हैं, इसलिए हम गीत अच्छा गा सकते हैं। मुझे पता बड़े से बड़े म्यूजिशियंस हैं, वो लोग अच्छा गीत गाते हैं, लेकिन कितने बदरू निकलते हैं उन गीतों में से। लेकिन एक अनॉइंटेड जिसको बराबर कीज आता नहीं है, लेकिन अभिषेक में जब वो गीत गाता है ना, एमेन, लोग चमके होते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके आवाज के जरिए, म्यूजिक के जरिए लोगों के जीवन में काम करता है। ही इज अनॉइंटेड। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करो, काबिलियत नहीं, अभिषेक की जरूरत है। टैलेंट का नहीं, पवित्र आत्मा का जरूरत है। हालेलुया। ये प्रार्थना होना चाहिए तुम्हारा। एक्सपीरियंस नहीं, पवित्र आत्मा का जरूरत है। अगर आप मांगोगे, खुदा आपको देगा। और जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले नहीं कर पाए ना, यहाँ पे बैठे हुए नए नए लोग पवित्र आत्मा से भरकर करेंगे। आई बिलीव दैट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ना तो बल से, ना तो ताकत से, लेकिन पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वाले ये चिन्ह चमत्कार उनसे होगा। मुझ पर विश्वास करने वाले, यीशु ने कहा, जो मैंने किया उससे भी बढ़कर करेंगे, क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपके लिए प्लान क्या है? बाप से वो बात करे, जो मैंने किया उससे ज्यादा ये लोग करें। ईमान है, होगा। हालेलुया। ईमान है, होगा। मैं आपको एक बात वचन शेयर करता हूं। यूहन्ना 17 का 23 खोलें। यूहन्ना 17 का 23 यीशु का प्रार्थना का पॉइंट है। गेत्सेमनी के वाटिका में यीशु ने जब प्रेयर किया, एमएन 17 का 23 जॉन, मैं उनमें हाँ, तू मुझ में और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर, कि वो सिद्ध होकर एक हो जाएं, एक हो जाए। हाँ, और संसार जाने हाँ, कि तू ही ने मुझे भेजा, हाँ, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, हाँ, वैसे ही उनसे प्रेम रखा। ये वचन को आप डिटेल में, डेप्थ में समझो, ये क्या लिखा है। कुछ चीजें अनलॉक करेंगे आज। देखो,
मैं उनमें, यीशु कहां पर, किन में, हम में, करेक्ट। मैं उनमें, मुझ में, करेक्ट। मैं उनमें, यीशु का प्रेयर है, और ये प्रेयर यीशु ने किया, तो मेरे को लगता है पिता ने आमीन बोला ही होगा। हाँ, यीशु ने प्रेयर किया। अब हम हमारे विषय में है, तो हमको थोड़ा सा ईमान लाना है। यीशु कहता है मैं उनमें और तू मुझ में। तो अब बाप किधर है, किसके अंदर है, यीशु के थ्रू। अब यीशु हमारे अंदर है, यीशु के अंदर बाप है, ये वचन के मुताबिक, ये वचन के मुताबिक। हालेलुया, आमीन। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वो क्या हो जाए, सिद्ध होकर। सिद्ध होकर इसको उर्दू में कैसा लिखा है, कामिल। हाँ, ये कामिल होकर, हाँ आगे, ये कामिल होकर एक हो जाए और जगत जाने, मतलब दुनिया वाले जाने। क्या जाने, उन लोग का टेस्टिमनी क्या है फिर, कि तूने मुझे भेजा। अब कैसे दुनिया वाले जानेंगे, जब हम कामिल कब होंगे, जब यीशु हमारे अंदर है। तो बाप किसमें है, यीशु में है। हालेलुया, यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया, ये हमें अंदर आने के बाद हमें क्या बना देता है, कामिल। कामिल बनने के बाद दुनिया वाले क्या टेस्टिमनी देंगे, बाप और बेटा हमारे अंदर। आमीन, यस, हालेलुया, कि तूने ही मुझे भेजा, और जैसे तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया, यानी तुम्हारा कवरिंग देखकर लोग कहेंगे जैसे यीशु से बाप ने प्यार किया ना, वैसे यीशु का बाप इनसे भी प्यार करता है। समझ में आ रहा आपको, हालेलुया, आमीन। दुनिया वाले ये देखकर जानेंगे, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं। लोग बोलेंगे यार तेरा खुदा, आमीन, तेरा रेंट नहीं बढ़ाया, खुदा तेरा वीजा लगवाया, खुदा सब कुछ कैसे करवा रहा है, सब कुछ कैसे करवाया, आमीन। कैसे पता चलेगा, यीशु इसके अंदर रहता है, और जैसे बाप ने यीशु से प्यार किया, बाप इससे भी प्यार करता है। सबके लिए नामुमकिन, इसके लिए हर बात मुमकिन कैसे हो जाता है। दुनिया कहेगा इसके अंदर यीशु रहता है, बाप, यीशु और ये एक हैं। ओ कमाल, हालेलुया। आप नहीं समझे अभी भी, बाप, यीशु और मैं, हम एक हैं। हालेलुया, बाप, यीशु और मैं, हम एक हैं। दुनिया देख रहा है मुकेश को, लेकिन मुकेश के कामों को देखकर या मुकेश के ऊपर के फेवर, ब्लेसिंग को देखकर दुनिया कहेगी कि इसके अंदर यीशु है बोलकर ये प्यार किया हुआ है, इसके अंदर यीशु है बोलकर बाप का प्यार भी इसके अंदर है। ये मैंने सिर्फ इनका नाम लिया, लेकिन ये आप सब के लिए एप्लीकेबल है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया ये गवाही देगी कि बाप, बेटा और तू, आमीन, आमीन, हालेलुया। ये किसका प्रेयर है, यीशु ने प्रेयर किया। यीशु के प्रेयर के ईमान है ना, बाप ने सुना रहेगा। हालेलुया, सुना अगर होगा तो ये रिजल्ट आ रहा है। मेरे बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये रिजल्ट है उसका। आमीन। खुदा ने वो प्रेयर आपके लिए, मेरे लिए कर दिया था 2000 साल पहले। आगे पढ़े, अगला लेवल, अगला पढ़े 24। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, आपके बारे में, जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। यहां पे क्या पता है, उसकी महिमा वो आपको देना चाहता है, वो ग्लोरी वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। उनको जिसको तूने, बाप ने यीशु को दे दिया पहले से ही। हालेलुया, वही प्रेम में बाप आपसे, मुझसे प्यार करता है। उत्पत्ति के पहले बाप ने यीशु से कैसा प्यार किया, वही प्यार आपसे, मुझसे बाप आज भी करता है। इसलिए कभी मत बोलना मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बाप दुनिया बनने से पहले यीशु से कैसे प्यार किया, वैसे आपसे, मुझसे आज प्यार करता है। हालेलुया,
ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन। तो हम क्या सीख रहे हैं? मसीह यीशु में आने के बाद हम क्या बन जाएंगे? नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। अमेज़न के जंगल में बहुत बड़ा घना जंगल है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न जंगल। आज भी अंदर जाके लोग बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं। उसके अंदर जाते जाते लोग जाके देखते हैं कि नया एक किस्म का जानवर देखा, क्योंकि बहुत गहराई में है। नए किस्म का कीड़ा देखा, नया एक किस्म का पेड़ पे चढ़ते हुए, ये आज तक किसी ने, दुनिया वाले ने देखा नहीं। कैमरामैन वाले जाके फोटो खींचते हैं और लेकर आते हैं। आपने सुना ना, एलियन आते हैं, ये वो फोटो निकालते हैं लोग, क्योंकि दूसरा अंतरिक्ष से आदमी आया। वैसे जंगल के अंदर जाके ये लोग क्या करते हैं? फोटो वीडियो निकालते हैं, ऐसे चीजें ढूंढते हैं जो आज तक किसी ने देखा नहीं। क्या बोलते हैं वो? नया सृष्टि हमने देखा, नाम भी नहीं रखा। मसीह में आने के बाद हम नए सृष्टि बन जाते हैं। हमारी खूबियां अब पुराने इंसान जैसा नहीं, दुनिया में पाए हुए इंसान जैसा हम नहीं। हाँ, दिखने में उनके जैसे हैं, आमेन। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आंखें, आमेन। लेकिन हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया, आमेन। एजेकियल के पुस्तक बोले 11:19। एजेकियल की पुस्तक 11:19। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, हाँ। और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ। उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर, पत्थर सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ। जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें, हाँ। और मेरे नियमों को माने, हाँ। और वे मेरी प्रजा ठहरें, हाँ। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर करने वाला है, आमेन। ये पुराने नियम में लिखा था। 18:31 पढ़े, 18:31 एजेकियल का। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पाप से फिरकर हाँ। सब विधियों का पालन करे, हाँ। और न्याय और धर्म के काम करे, हाँ। तो वह ना मरेगा, हाँ। वरन जीवित ही रहेगा। हाँ। जिससे जितने अपराध किए हो, हाँ। उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। हाँ। जो धर्म का काम उसने किया हो, हाँ। उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी वचन एजेकियल से 36:26। 36:26 वचन से पढ़कर ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं तुमको नया मन दूंगा, खुदा कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम नई सृष्टि बन जाने का मतलब क्या है? नया हृदय मिला, नई आत्मा मिला। हाँ। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ओके, नया इंसान बनोगे तुम। अगला, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, ये पवित्र आत्मा के बारे में है। मैं अपनी आत्मा, तुम्हारा मतलब तुम्हारा सिस्टम पूरा चेंज कर दूंगा। आगे, ऐसा करूंगा हाँ। कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, हाँ। और मेरे नियमों को मानकर हाँ। उनके अनुसार करोगे, चलोगे, करोगे, अंडरलाइन करना। हालेलुया। तुम मेरी विधियों को मानोगे और उसके मुताबिक करोगे। आमेन। तुम मेरे विधियों को मानोगे मतलब सुनोगे, मानोगे और करोगे। कब होगा ये? मेरा पवित्र आत्मा तुझ पर आने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझ पर आने के पहले तेरा कठोर दिल को निकालकर नया दिल दूंगा। हम एक नई सृष्टि बन जाएंगे। नया सृष्टि बनने के बाद मुझे गाइड कौन करेगा? मुझे चलाएगा कौन? वचन के मुताबिक मुझे जीने के लिए मदद कौन करेगा? मेरा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और वो तुम्हें मदद करेगा। हालेलुया, आमेन। हम नई सृष्टि बन जाएंगे। हम यीशु के साथ और बाप यीशु के साथ हम एक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप यूहन्ना का इंजील खोलें तो 15वां अध्याय को घर पे जाके खोल के पढ़ना। आमेन। अभी कुछ वर्सेस पढ़ते हैं। हालेलुया, आमेन। मुझ में बने रहो, मैं तुझ में, ऐसा काफी बार रिपीट किया गया है। यूहन्ना के इंजील 15 अध्याय में पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ, हाँ। और मेरा पिता किसान है। ओके। जो डाली मुझ में है, हाँ। और नहीं फलती, हाँ। उसे वह काट डालता है। हाँ। और जो फलती है, उसे वह छांटता है, ताकि और फले। हाँ। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम शुद्ध हो। हाँ।
तुम मुझ में बने रहो। देखो ये वचन जो है ना काफी बार 15 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से वो नहीं फल सकती। तुम अपने आप में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तुम अपने आप में रहकर अपने परिवार को नहीं बचा सकते। तुम अपने प्रॉब्लम्स को अपने तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यीशु कह रहा है मुझ में जुड़ना है, मुझ में बने रहना है, केवल संडे को नहीं, पूरे हफ्ते। हालेलुया। ये चीज इस अध्याय में बार बार दोहराया है। तुम मुझ में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। अगर बने रहोगे तो फल लाओगे, बने रहोगे तो तुम्हें देखकर लोग, क्योंकि फल देख रहे हैं तुझ में, लेकिन तुम बने हो यीशु, तुम डाली हो। हालेलुया। आमीन। अंगूर के डाली हो, लेकिन तुम बने हो मुझ में, लोग देखेंगे तुझे। हालेलुया। तो याद समझ जाना, मैं यीशु में हूं, इसलिए मेरे जीवन से ये चमत्कार प्रभु कर रहा है। हालेलुया। ये एक दिन का नहीं है, बने रहने की बात है। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप। बाकी के तीनों जो बातें सिखाई गई हैं बाकी के अध्याय में, उससे भी ज्यादा डीप ये है। आमीन। अच्छा गडरिया और बेड से भी अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर है, बने रहने वाला रिलेशनशिप है। बने रहो, बने रहो, बने रहो। अगला वचन पढ़ना ब्रदर उसी का। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो। इसका अगला, हाँ, मैं तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। और फिफ्थ, ओके, तुम मुझ में बने रहो हाँ, और मैं तुम में। हाँ, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, हाँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियां हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता देखो है, कितने बार आया मुझ में बना रहता है। हाँ, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ओके, एक फल नहीं, बहुत फल लाएगा आगे। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर हाँ, सकते। अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता, हाँ, और सूख जाता है, हाँ, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। तो ये अध्याय को प्लीज आप घर पे जाके मेडिटेट करना, पढ़ना। आपको कुछ अच्छे थॉट्स आए तो लिखना, ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। हम सब सीखेंगे एक दूसरे से। पाकुल सबको नया नया रेवलेशन इसमें से देगा। पहला रेवलेशन मेरे लिए है, बाद में मैं दूसरों को भी दूंगा। ऐसा करके आप पढ़ना, तो आपके लिए और भी ब्लेसिंग होगा। तुम उसमें बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। आपने कभी देखा है क्या? संडे को एक डाली रास्ते में से चल के जा रही है, आप उसको पूछे कहाँ जा रहे हो? मैं चर्च में जा रही हूँ। नहीं, वो पेड़ के साथ हमेशा बने। कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस पेड़ के साथ बने। ऐसा कभी देखा? नहीं ना। आपने कभी कभी देखा होगा एक पेड़ के डाली में से कच्चा डाली ऐसा हल्का सा टूट के गिरा हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, खाली चमड़ी उसका वहां पे कनेक्टेड है, बाकी पूरा टूट गया हो। क्या होगा अगला दिन? वो सूखा, वो सूख जाएगा। ऐसे क्रिश्चियंस नहीं बनना है हमको, ऐसे क्रिश्चियंस नहीं बनना है। लग रहा है चर्च में है लेकिन सूख गया है या सूखने वाला है। खुदा कहता है जुड़ जाओ। जुड़ने का काम हमारा है, फल लाने का काम खुदा का। हालेलुया।
हम जुड़ते रहे, जो बने रहे उसमें, वो हमारा काम बनता है। हालेलुया। मैं कहता हूँ अगर अच्छी डाली है ना तो बहुत जल्दी उसमें पक्षियां आके बैठेगी, फिर एक घोंसला बनेगा, फिर कोई आके उसके अंदर घोंसले में रहने लगेगा, और मैं अच्छे पत्ते होंगे तो लोग नीचे आके छाव लेंगे। लेट मी टेल यू, आपके और मेरे बारे में खुदावंद यही चाहता है कि लोग तुम्हारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आए और तुमसे बात करने वाला कोई लगना चाहिए, इससे बात करने के बाद मुझे तसल्ली मिलता है। हालेलुया। खुदा कहेगा ये मुझ में बना है, मैं इसमें बना हूं, इसलिए जो भी कहेगा ना मेरे ओर से ही कहेगा। हालेलुया। तू जिसके लिए भी प्रेयर करेगा खुदा की ओर से ही प्रेयर करेगा। तू जो शब्द उसको कहेगा खुदा की ओर से ही कहेगा। तू उसको जो ब्लेसिंग देगा खुदा ने जो तुझे जो दिया उसमें से ही देगा। आमीन। हालेलुया। ये आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है। मैं आपको एक फर्क भी बता रहा हूँ, पुराने नियम में उसके बारे में जिक्र किया गया है। यशायाह नबी में नए सृष्टि बनने के बाद क्या होता है, 11 में से पढ़े, यशायाह नबी 11 को खोले हम, उसके शुरुआत से पढ़ेंगे, थोड़ा वचन पढ़ना पड़ेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तब यीशु ने फूट में से एक डाली फूट निकलेगी, हाँ, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ओके, ये यीशु के बारे में है, शाखा निकलकर फलवंत होगा। हाँ, यहोवा का आत्मा, हाँ, बुद्धि, हाँ, और समझ का आत्मा। ओके, यहोवा की आत्मा क्या है? बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति, हाँ, पराक्रम का हाँ, आत्मा, हाँ, और ज्ञान, हाँ, यहोवा के भय का आत्मा, हाँ, उस पर ठहरा रहे। आमीन। ये हमारे अंदर होना जरूरी है। उर्दू में पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये, उर्दू में पढ़े। यस, 11 का दो उर्दू में। और यस्सी के तने से एक कंपल निकलेगी, हाँ, और उसकी जड़ों से एक बार आवर शाख पैदा होगी, हाँ, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। हिकमत और खर्च की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। हाँ, आमीन, उस पे बनी रहेगी। ये पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे ऊपर रहना है। प्रेयर करो, प्रेयर करो, खुदावंद ये जाहिर करेगा तुम्हारे लाइफ से। ओके, नेक्स्ट। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भावेगा। ओके, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनकर अनुसार निर्णय करेगा। अगला, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से, हाँ, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। हाँ, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूंक से झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ओके, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। हाँ, अगला यहाँ से सुनना। ओके, नया इंसान बनने के बाद का फर्क क्या है यहाँ पे मालूम पड़ेगा। पढ़ो। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। बस, तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग, भेड़ के बच्चों के साथ आज रहेगा। भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग आज रहेगा। आज की तारीख में जैसा डालेगा वो डिनर बन जाएगा उसका। लेकिन नई सृष्टि बनने के बाद का फर्क यहाँ पे है। तब कब? पवित्र आत्मा मुझ में आने के बाद। मैं पहले कौन था? भेड़िया। अब ध्यान से सुनो, आपके बारे में मेरे बारे में यहाँ पे एक जिक्र किया हुआ है। मैं समझो भेड़िया था। भेड़िया मतलब समझ गया ना? हाँ, सबको मारूंगा, सबको मारूंगा, सबको पीटूंगा, हर दंगे में मेरा नाम सबसे नंबर 1, क्लास में मस्ती करने वाला सबसे नंबर 1 भेड़िया। हाँ, पनिशमेंट सबसे नंबर 1। ऐसे इंसान को प्रभु अगर चेंज करेगा, हाँ, तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये चेंज हुआ है ना? क्या चेंज हुआ इसके अंदर? इसका हृदय चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? मन चेंज हो गया, आत्मा चेंज हो गया। क्या हो गया? अब वही भेड़िया है, मिस्टर भेड़िया। नाम नहीं चेंज हुआ, नाम वही है। हाँ, लेकिन वो क्या कर रहा है? भेड़ के बच्चों के साथ खेल रहा है। करेक्ट? नई सृष्टि बन गया। ओके, अगला देखो, अगला देखो। और चीता, चीता देखा ना? चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। हालेलुया। नेक्स्ट, और बछड़ा और जवान सिंह और पोसा हुआ बैल, पाला पोसा हुआ बैल, तीनों इकट्ठे। हालेलुया, हालेलुया।
आमेन। पवित्र आत्मा आने के बाद ऐसा होता है। आमेन। अगला, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। ये जोसाया जैसा छोटा लड़का शेर को बोलेगा इधर से चल, वही है, अगुवाई करेगा। आमेन। छोटा लड़का, कभी कल्पना कर सकते हैं आप, सोच भी सकते हैं ये प्रभु की आत्मा कहता है ये आने के बाद ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे इंडिया में त्रिवेंद्रम में एक बड़ा चर्च में डीसीपी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस और चोर दोनों साथ में बैठ के आराधना करते। ये वांटेड, लेकिन ये चेंज हो गया। हालेलुया। पहले का जो चोर था ना वो चेंज हो गया, चर्च का मेंबर बन गया। बैठता किसके बाजू में? डीसीपी के बाजू में। डीसीपी ऑफिस में डीसीपी है, चर्च में मेंबर है वो, भेड़ है वो, ब्रदर्स है वो, गले लगते हैं। हालेलुया। साथ में आराधना करते हैं। पहले एक दूसरे को देख के एक के पीछे एक भागते थे, वो छुपता था, ये भागता था। लेकिन प्रभु आने के बाद जीवन बदल गया। गाना कौन सा गाया था? जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मेरा तेरा प्यार है महान। हाँ, मैं जो पहले भेड़िया था मुझ में डाल तूने बदल दी। हालेलुया। बेसिकली क्या हो गया? खुदावंद आने के बाद, यीशु आने के बाद मन चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, नजर चेंज हो गया, एपेटाइट चेंज हो गया। अब दोनों क्या करें? मैं साथ में घास खा रहे हैं। लेकिन ये घास खाते समय आजकल के ब्रदर्स बोलते तू जानता नहीं मैं पहले कौन था। वो भी यहाँ पे जिक्र नहीं करते हम लोग। पूरे तरह से माइंड, टेस्ट, सोच, नजर सब चेंज, नया सृष्टि। हालेलुया। अगला है, देखो अगला कुछ यहाँ पे गाय और रीछनी। गाय और रीछनी। रीछनी इंग्लिश में क्या है? बैर। हाँ, मिलकर चरेगी। हाँ, यही मैं बोला था, घास खाएंगे और उनके बच्चे इकट्ठा बैठेंगे और सिंह और बैल एक समान भूसा खाया करेंगे। हाँ, कौन? शेर। शेर क्या खाएगा? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कब होगा? पवित्र आत्मा से एक टेररिस्ट भर जाएगा तो वो पास्टर बन जाएगा। होता है? यस, ऐसा बहुत सारी कहानियां। मर्डरर, आमेन, इंजिल पहुंचा जेल में, वो बच गया, उसकी सजा कम कर दी गई। आमेन, वो बाहर निकला, आज वो बाइबल प्रचार करता है। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एक केस हुआ था। एक बंदे ने अपने फैमिली के 8 लोगों को मार दिया। ओके, पकड़ा गया, जेल में गया, जेल में सजा काटा मैनी इयर्स। अंदर जाके किसी ने गॉस्पेल दिया, मन बदल गया, चेंज हो गया। आमेन, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा किया बोल के उसका सजा पूरा निभाकर वो काफी लोगों को अंदर जेल सुनाया। अंदर बैप्टिज्म हुआ उसका, जेल के अंदर ही बैप्टिज्म हुआ। बाहर आके पास्टर बड़े बड़े कन्वेंशन में वो प्रचार कर रहा है। कौन है ये? भेड़िया था। कहाँ पे चेंज हुआ? जेल के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। ये चेंज कौन लाता है? खुदा का रूह ही ला सकता है। ये टेस्ट कौन चेंज किया? खुदा के रूह ने चेंज किया। अब वो देखता है उसी चीज को, लेकिन अब उसको खाने का मन नहीं है वो। आमेन। वही चीज वो देख रहा है, वही चीज जो पहले करता था, लेकिन अब वो नहीं करता। क्या चेंज हो गया? दिल चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया। एक अलग सा पावर ने उसको पकड़ के रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब वो उसके साथ चलता है, वो पावर के साथ चलता है। आमेन, प्रेज गॉड। एक बच्चा अगर एक शेर को लीड कर रहा है तो जरा सोचो वो कितना नम्र हो गया। बाहर से दिखने में शेर है तो भी क्या अंदर नम्र हो गया। अब वो छोटा बच्चा का गाइडेंस में चल रहा है। वो छोटा बच्चा ज्यादा अनॉइंटेड है, लेकिन ये बड़ा आदमी होने के बाद भी नम्र, देखो वो बच्चे से सीखने के लिए भी तैयार है। ये चीज हमारे अंदर आया प्रभु में आने के बाद कि हम एक बच्चे से सुनेंगे वचन को, एक बच्चे से सुनेंगे करेक्शन को। क्या हमारे अंदर अभी भी ईगो है? क्या हम करेक्टेबल नहीं है, टीचेबल नहीं है? हाँ, क्या हम बदले नहीं है पूरी तरह से? आज दुआ करो, लॉर्ड चेंज मी, मुझे एक नया सृष्टि बनना है। हालेलुया, मुझे एक नया सृष्टि बनना है। पवित्र आत्मा मैं दूंगा उनको।
हालेलुया, एक नया दिल दूंगा। अगर नहीं दफनाया है पुराना इंसान को, आज बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लिया फिर भी चेंज नहीं हुआ, तो आज चेंज होने के लिए अपने आप को नम्र करो, खुदा आपको मदद करेगा। हालेलुया, पुरानी बातें जाती रही। शेर पहला चालाक था, अब चालाकी चली गई उसकी। भेड़िया चालाक था, अब चालाक नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड, अब इनोसेंट है वो, अब वो दया करता है, उसका चेंज हो गया टेस्ट। आमेन। एक उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण देता हूं आपको। भेड़िया था पहला, लेकिन कपड़े चेंज होने के बाद, कपड़े चेंज किया लेकिन दिल चेंज नहीं हुआ, तो वो भेड़िया है क्या चेंज हो गया? वो भेड़िया ही है ना। अभी व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहनता है, हाथ में बाइबल लेके आता है, लेकिन अंदर वही है। मूंछ निकाल दिया तो क्या अच्छा हो गया? नहीं, क्या चेंज होना चाहिए? दिल चेंज होना चाहिए। यदि कोई मसीह में है तो वो नया सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। एक आदमी ने आमेन शेर अपने घर के शेर को ट्रेन करने का बहुत कोशिश किया, उसको घास दिया, उसको बाकी सब दिया, मांस नहीं दिया। आमेन। और एक दिन सोचा ये शायद चेंज हो गया 6-8 महीने के बाद। आमेन। उसके बाद उसने पिंजरा खोल के दिया तो जल्दी भागा वो मुर्गी के पास खाने के लिए। तो 6 महीना खाया नहीं बोलकर वो शेर चेंज नहीं हुआ, जब तक वो उसका इकोसिस्टम है, उसका माइंड, उसका दिल चेंज नहीं करेगा, तभी भी वो शेर ही है। हालेलुया। आमेन। ये काम कौन करेगा? सृष्टि का रचना करने वाला ही आमेन एक इंसान को बदल सकता है। योगा नहीं बदल सकता, मैं वो बोलने आ रहा हूं। हालेलुया। आमेन। योगा नहीं बदल सकता। आमेन। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आमेन। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैंने आज से सिगरेट पीना बंद कर दिया। ऐसे अपने आप डिसाइड करते हैं, आज से मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया। 1 महीना नहीं पीना, 2 महीना नहीं, बाद में देखो तो पहले से ज्यादा पी रहा है। हाँ, पहले से ज्यादा पी रहा है। 2 महीना बिल्कुल नहीं पिया था, आप लोग क्या परिवर्तन आया, बाद में मालूम पड़ा पहले से ज्यादा पी रहा है। अभी तो वैप भी लेता है, ये भी लेता है, वो भी लेता है, पहले का सब नया सिस्टम भी आ गया। क्यों चेंज हुआ था? नहीं, अपने बल पर, अपने बल पर चेंज होने वाले बहुत सारे क्रिश्चियंस आ गए। क्या अच्छा लगा, अगर मैं बपतिस्मा नहीं लेगा तो मैं नरक में जाएगा, मुझे भी बपतिस्मा चाहिए, ले लिया, लेकिन अंदर चेंज। हाँ, चर्च का मेंबर बनना है, बन गया, बाइबल उठाना है, उठाएगा, सब बनना है, लेकिन आज भी पैसा देखेगा तो 2 बार देखेगा पैसे को। पहले जेब काटता था पैसे के लिए, अभी जेब काटता नहीं, लेकिन पैसा देखेगा तो छोड़ेगा नहीं। चेंज हुआ? चेंज हुआ? नहीं। हालेलुया। चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां पे आना चाहिए फिर? है ना? इसलिए बपतिस्मा लिया लिया लिया, अभी मैं चेंज हो गया, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में, मैं तो जा रहा हूं अभी, और वही सब करता रहेगा तो कैसे चलेगा? नो 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 नो, प्रभु ने मुझे चेंज किया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु ने आपको चेंज किया। है हिम्मत हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करने का। हालेलुया। क्योंकि शैतान का चाल क्या मालूम है? तेरे पुरानी आदत को वो वापस तेरे सामने रखेगा। तू जिसमें सरदार था, गुरु था, चाहे वो क्या बोलते हैं, सट्टेबाजी होने दो, 2000 सट्टेबाजी खेल रहे हैं, अभी चेंज हो गया, मैं चेंज हो गया। मैं पहले बहुत बड़ा उस्ताद था, समझो, ओके, मैं उसमें बहुत बड़ा, लेकिन अभी भी कोई जब खेलता है तो मैं जाके खड़े रह के देखता जरूर। मैं खेल नहीं रहा, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूं मैं उसको। मैं चेंज हुआ? मैं खेला तो नहीं ना। हालेलुया। ये केस हुआ था ट्रेन में। हाँ, मैं बताया था इसके पहले। पास्टर नहीं था, प्रीस्ट था वो प्रीस्ट था। प्रीस्ट लोग वाइट में रहता ना पूरा, वो इंडिया में ट्रेन में खेलते हैं ना ये सब, तो वो सिविल ड्रेस में था, जैसा मैं नॉर्मल ड्रेस में था, वो इसी खड़े रह के गलती वाले ट्रेन में ऐसे देख रहा था। 2
वो जो खेल रहे पत्ते खेल रहे ना पुराना देख रहा है। एक को उतर के वॉशरूम जाना था, एक को उठ के वॉशरूम जाना था। एक ने बोला ये आदमी है, आदमी को बोला आप मेरा पत्ता पकड़ के रखो, दिखाना नहीं, मैं भी आता हूँ। तो ये पत्ते लेके अब कौन खड़ा है? प्रीस्ट। वो बाथरूम में क्या आने का तो खेलेगा, ये पत्ते लेके ऐसे खड़ा है। चर्च का कोई ब्रदर ट्रेन में चढ़ा, देखा तो क्या देखा? प्रीस्ट के हाथ में उसने क्या किया? फोटो खींचा, डाल दिया ग्रुप में। हो गया, हो गया। हेलो, हाँ हो गया, कहानी खत्म। फिर कितना भी बोलो मैं तो खड़ा ही था, मैं तो देख ही रहा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो वहां से गुजर रहा था, बोल के कुछ मतलब है? हाँ, फोटो क्या बता रही है? हालेलुया। सावधान, सावधान, वार्निंग, बी केयरफुल। जो चीजें तुमने छोड़ दिया है उधर देखना भी नहीं, शैतान वहीं से खींचेगा तुझे वापस वहीं पे ले जाने के लिए। हालेलुया। जो चीजें तूने छोड़ दिया उस एरिया में भी जाना नहीं, उसका हवा भी लगना नहीं चाहिए। मैं सिगरेट फूकता नहीं पास्टर, लेकिन 4 दिन सिगरेट फूके ऊपर जो भेजते हैं ना वो थोड़ा ले लेता हूँ। वो कैसा है? चेंज आया मुझ में? मैं तो फूकता नहीं हूँ। चेक कर लो मेरा मोबाइल, चेक कर लो, मैं कार्ड चेक कर लो मेरा। कभी भी दुकान में जाके मैंने सिगरेट तो नहीं दिया, लेकिन 4 दिन फूकते ना उसके बीच में खड़े रहता हूँ। नया सृष्टि बना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आपका आजमाइश होगा और यहाँ पर ही शैतान खुदा को कहता है, ये इसने दिया था ना बपतिस्मा, देख क्या कर रहा है। प्रभु को आगे कहता है, इसने दिया था ना, इसने आगे खड़े होकर गवाही दिया था ना पिछले हफ्ते, देख मैंने क्या फंसाया इसमें, देख 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 देख। टेक्निकली वो नहीं ले रहा है, लेकिन तेरे कलाम के मुताबिक वो एंजॉय कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बी केयरफुल, बी केयरफुल। शैतान चालाक है, इज द एक्यूजर ऑफ द ब्रदर, इन बाइबल में लिखा है। अंडरस्टूड? आमेन। प्रेज गॉड। अब भेड़िए के साथ बैठा हूँ, भेड़ के साथ बैठा हूँ, जिसके साथ में मैं चलता हूँ मेरा स्वभाव चेंज हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब लालचीपन नहीं है, अब चोरी करने का मन नहीं करता। हालेलुया। अब छीनने का मन भी नहीं करता। हालेलुया। पहले पता भी नहीं चलता था कब मैंने पॉकेट मारा, अब पॉकेट मेरे सामने रखो तो भी मैं नहीं लूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो चेंज तुम्हारे अंदर आ गया ना, स्वर्ग खुशियां मनाता है। वो चेंज जब तुम्हारे अंदर आता है ना, तब खुदा कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। वो चेंज तुम्हारे अंदर आने के बाद खुदा कहता है अब तू प्रयत्न कर, मैं तेरे साथ हूँ, हम साथ में जंग जीतेंगे। हालेलुया। इस दुनिया का सबसे बड़ा कोट क्या है? सबसे बड़ा कोट कौन सा है इस दुनिया का? कोट, वकालत का कोट। सबसे बड़ा कोट कौन सा है इस दुनिया का? हाँ, सबसे बड़ा कोट कौन सा है इस दुनिया में? आसमान नहीं, इस दुनिया में। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट, IMF, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ भी नहीं। कॉन्शियस का कोर्ट तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है कोर्ट है। वो तुझे बताता है तूने जो किया गलत किया, वो तुझे बताता है तूने जो बोला गलत बोला, वो तुझे इमीडिएटली बता देता है। वो कहां पर है मालूम है? तेरे अंदर बसता है खुदा का रूह। इमीडिएटली बता देता है गलत किया। वो सुनने के बाद अगर आपने मन फिराया ना, आप बच गए। लेकिन आप अगर बोलेंगे ना उसको कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए एक ज़ुबूर है, ज़ुबूर 14, जो बोलते हैं ना नहीं कुछ नहीं होता, इट्स ओके, उनके लिए ज़ुबूर 14 है। मालूम है कौन सा ज़ुबूर? क्या है ज़ुबूर में? खुदा है। हाँ, मूर्ख ने। खुदा बोलता है तू क्या है? हाँ, उर्दू में क्या भैया? अहमद। मूर्ख ने अपने मन में कहा, क्योंकि मन ने उसको कहा, मन ने उसको कहा तू पापी है, तू झूठा है, तूने गलत किया। वचन के मतलब
नहीं, मन को कह रहा है अभी, मन को वो कह रहे हैं मेरे मन पढ़ो। कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ, किसी ने देखा नहीं, किसी ने, हाँ किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो खुदा बोलता है, पहला वर्ड क्या है? खुदा बोलता है, उसको देख के बोलता है तू बिलीवर नहीं है, तू चर्च नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू कौन है? क्योंकि उसने क्या अपने मन को बोला। इट्स ओके। प्रभु बाहर का देखता है, नहीं अंदर का देखता है, नहीं जेब का देखता है, नहीं चर्च का अटेंडेंस देखता है, मेरा वर्शिप देखता है। प्रभु ये सब नहीं देखता है। प्रभु क्या देखता है? दिल को। हाँ, दिल को देखता है। और मैंने पिछले हफ्ते चर्च को बहुत ब्लेस किया ना, प्रभु माफ कर देगा मुझे। मैं चलो एक आयत पढ़ता हूँ रोज, 2 आयत पढ़ लूंगा, उसमें क्या है? प्रभु मुझे माफ करेगा। प्रभु बोलता है मूर्ख। पढ़े, चलो ये अच्छा है, पढ़ो। हाँ अपने मन में कहा। हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गया। हाँ, उन्होंने जिन्होंने काम किए हैं, कोई सुपर भी नहीं। कोई भी क्या बोलता है मन में? वो अपने आप को बोलता है कोई भी परफेक्ट नहीं है। क्या बोलता है वो? हाँ, नोबडी इज परफेक्ट। तो मैंने गलती किया तो क्या हुआ? वो अपने आप को कैसा दिलासा दे रहा है कि हाँ चलेगा, इट्स ओके, चलेगा, है ना? क्या कर सकते हैं, बस में बहुत भीड़ है ना, सब लोग सिगरेट फूकते हैं, तो बस से उतर भी नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा, इसलिए मैंने सिगरेट का स्मेल लेना शुरू किया। आगे आगे पढ़ोगे ना, प्रभु उससे कहता है तुझे किसने कहा मेरा वचन को यूज भी करने के लिए? तू मेरा वचन को लेके पीठ पीछे फेंक देता है। क्यों पता है? जो वचन उसको लगता है ना, वो क्या करता है? वो वचन को पीठ पीछे फेंक देता है, मेरे पीछे होने के लिए, मेरे लिए नहीं था। वो सब उस अध्याय में लिखा है, घर पे जाके पढ़ना ये सब। तुझे किसने हक दिया मेरे वचन को लेके प्रचार करने के लिए? प्रभु उसको पूछता है इसी अध्याय में, तुझे किसने हक दिया मेरे वचन को लेके प्रचार करने? ये प्रचार करने में अच्छा है, लेकिन ये क्या है? वचन के आधार पर चलता नहीं है। प्रभु उसको मूर्ख बोल रहा है। हालेलुया। ये वचन सुनता है, जो अच्छा लगा ना, आज मैं तुझे चंगा दूंगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, तू सुधर जा बोलेगा ना, मेरे लिए नहीं था, इसके लिए था। मूर्ख। प्रभु कहता तू तेरे लिए था, तेरे लिए था, तेरे लिए था, लेकिन तूने उसको लिया नहीं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या बनना है? नया सृष्टि में चलना है, नई आत्मा में भरना है, तब जाके खुदा का रूह कहेगा मैं इसके साथ, ये मेरे में, मैं इसमें, हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड बी द ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। नई सृष्टि की ये खासियत है, उसके सामने सेम ओल्ड चीज रखा, लेकिन अब उसका टेस्ट चेंज हो गया। राइट, प्रेज गॉड। तो क्या प्रेयर करना चाहिए? आमीन। हमाल के पुस्तक 4 का 29 और 30 लास्ट वर्स। हालेलुया। हमाल के पुस्तक 4 का 29 और 30 और 31, 29, 30, 31, Acts of the Apostles chapter 4। उनकी धमकियों को देख, हाँ, और अपने दासों का यह वरदान दे, हाँ, कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुने, हाँ, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, हाँ, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हाँ। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वो प्रार्थना कर चुके, तब तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वो सब पवित्र आत्मा में भर गए। हाँ, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। वाह, बोल्डनेस। परमेश्वर का वचन बिना डरे सुनाते रहे। क्या करना चाहिए फिर? प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे। क्या प्रार्थना करना चाहिए फिर? प्रभु हालेलुया, प्रभु डर की आत्मा निकाल, तेरे रूह से मुझे भर। क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु मैं धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ तेरा वचन, तेरा गवाह बनकर मैं सबके पास पहुंचूं। हालेलुया। उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया ना, प्रभु ने हेल्प किया, प्रभु ने मदद किया। क्या हुआ? वो जगह हिलने लगा, अर्थक्वेक जैसा आने लगा, और प्रभु का आत्मा हरेक के ऊपर आया, और इन्होंने हिम्मत पाई, धैर्य पाया, और ये उतर कर निकल कर सब जगह पर प्रभु का वचन को बांटने लगे। हालेलुया, हालेलुया। नया सृष्टि,
अपने सृष्टिकर्ता के साथ काम कर रहा है। हालेलुया, आमेन। अब डर नहीं, हालेलुया, अब डर नहीं। हम लोग हमेशा एक वचन बोलते हैं ना, प्रभु ने बाइबल में 365 बार डरो मत, डरो मत। मैं बोलता हूँ एक बार भी लिखा होता था ना, उसका मतलब 365 बार डर मत। उसके लिए मुझे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है 365 बार लिखा है कि नहीं। मेरे लिए वो एक वचन काफी है, तुझ पर मेरी आत्मा है, तू डर मत। इन्होंने कहा हम दुआ कर रहे हैं, प्रभु हमें तेरी आत्मा से भर, ताकि हम इंजिल सुनाने के लिए कभी ना डरे। एंड गॉड गेव देम द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस, और वो लोग हिम्मत के साथ आगे गए। चाहे मेरी जान भी तू ले ले, हम सबको सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। खुदा ने उनको रूह से भर दिया। क्या भरना चाहिए आपने उनको? खुदा उसके रूह से भरना चाहिए। ये प्रार्थना आज आप करो। मैं नया सृष्टि तो बन गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की भरपूरी आए, मुझे रूह से तू भर दे। ये प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो। मैं आज आपको क्या बता रहा हूं पता है? आमीन। पवित्र आत्मा तुझ पर जोर से उतरेगा, तू एक अलग इंसान बन जाएगा। आमीन। नए नियम में यीशु में जन्म लेने वाला नया सृष्टि बन जाएगा। न्यू स्पिरिट, न्यू अनॉइंटिंग, न्यू क्रिएशन, ये दोनों प्रभु आपको दे रहा है। तू नया सृष्टि बन गया है, लेकिन तेरे ऊपर पवित्र आत्मा जोर से उतरा नहीं है। आज प्रेयर कर, ये वचन के आधार पर उतर के आएगा तुझ पर। तूने पवित्र आत्मा का जोर को अनुभव किया है, लेकिन अभी भी पुरानी आत्मा, पुराना स्वभाव तेरे अंदर से गया नहीं है। तो आज प्रेयर कर, मैं एक नया सृष्टि बन जाऊं। हालेलुया। अब समझ रहे मैसेज को? हालेलुया। ये दोनों हमें बहुत जरूरी है। नया सृष्टि बनना है, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है तो मतलब का नहीं है। अनॉइंटिंग है लेकिन नया सृष्टि नहीं बना है तो क्या नहीं है? टेस्टिमनी नहीं है। हालेलुया। खुदावंद कहता है यू शुड बी अ न्यू क्रिएशन, और तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का भरपूरी भी होना चाहिए। इफ यू हैव टू बी फ्रूटफुल इन द किंगडम ऑफ गॉड, अगर आपको ओवरकमिंग क्रिश्चियन बनना है, तो हर बात पे आपको जय पाना है, तो डर के ऊपर, मौत के ऊपर, शराब के ऊपर, जुए के ऊपर, गाली गलौज के ऊपर, क्रोध के ऊपर, लालचीपन के ऊपर, दुनिया के सारे गंदे स्वभाव के ऊपर अगर आपको जय पाना है, तो तुम्हें ऊपर का होली स्पिरिट चाहिए। हालेलुया। ऊपर से होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग चाहिए, जो आत्मा का अभिषेक सब जुओं को तोड़ेगा। आमीन। नहीं तो तुम अंदर से नई सृष्टि हो, लेकिन क्या है? आत्मा का अभिषेक नहीं है। हालेलुया। एक भी शैतान भागेगा नहीं। हालेलुया। बल्कि तुम फिर से पुराना आदमी बन जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हारे ऊपर रहेगा ना। हालेलुया। शैतान आएगा लेकिन भागेगा 7 रास्ते पकड़कर, क्योंकि तेरे मुंह से निकलता हुआ एक शब्द उसको भगाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। शिमशोन से क्या हुआ? पवित्र आत्मा का सामर्थ था उसके ऊपर, लेकिन नया सृष्टि नहीं बना वो। दाऊद के ऊपर अभिषेक था, गोलियत को गिराया, लेकिन नया सृष्टि नहीं बना वो। आमीन। आमीन। हालेलुया। नए नियम में यीशु में जन्म लेने का बाइबल में लिखा है, प्रियो तुमने यीशु में जन्म लिया है, और जिसने यीशु में खुदा में जन्म लिया है वो खुदा का है। हालेलुया। हालेलुया। यू आर बोर्न ऑफ गॉड। कहां से पैदा हुए तुम? मैं बोला मैं खुदा में पैदा हुआ हूं। यू आर बोर्न ऑफ गॉड, मतलब तुम खुदा के फैमिली के मेंबर हो। हालेलुया। वो तेरा बड़ा भाई है यीशु। हालेलुया। हालेलुया। उसने पुनरुत्थान से जी उठने के बाद उसने मरियम को क्या कहा? जाओ शागिर्दों को बोलो और पत्रोस को भी बोलो, मेरे भाइयों को बोलो कि मैं जी उठा हूं। भाई बोल दिया उनको। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा के फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो खुदा का अभिषेक मांगोगे तो मिलेगा। अभिषेक है तो शैतान का सामना तुम कर पाओगे। हालेलुया। नया सृष्टि है तो पुरानी बातें जाती रही। अब शराब रखो, मैं टच भी नहीं करूंगा। जुओं के सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं जुओं को तोड़ूंगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान का टेस्ट चेंज हो गया। तू वही है,
तू दिखने में वही है, अपने गांव में जा, लोग बोलेंगे आजा आजा, अब तू उनको कहेगा भैया मैं वो नहीं हूं जो पहले यहां से गया था, अब मैं बदल गया हूं। वो लोग तेरे सामने प्लेट में रखेंगे, सोने के प्लेट में लाके रखेंगे, तू बोलेगा इसमें मेरा कोई टेस्ट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम अ चेंज्ड पर्सन, मैं बदल गया हूं, खुदा का रूह मुझ में आ चुका है। अब तू उनको बदलेगा। आमीन, आमीन। इसके लिए पवित्र आत्मा आना जरूरी है। यीशु ने कहा ना निकोदेमुस को, यूहन्ना 3:5 में क्या है, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, बोलो निकोदेमुस को यीशु ने क्या कहा, नए सिरे से पैदा होना, नहीं, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होता खुदा की बादशाही को नहीं देखेगा। तो उसने बोला कि माँ के पेट में जाके वापस पैदा हूं, मैं तो बुरा आदमी हूं। यीशु ने क्या कहा, पानी और रूह में पैदा होना है, बपतिस्मा लेना है। और रूह क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था, मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे एक आ रहा है, कौन, यीशु। वो तुम्हें कैसा बपतिस्मा देगा, आग और रूह की बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा मुझे मिल गया पास्टर, मैं नया इंसान बन गया। बेटा तुझे आग और रूह की बपतिस्मा भी लेना जरूरी है। वो कौन देगा पास्टर, यीशु देगा। हालेलुया। 120 को यीशु ने दिया। हालेलुया। बोला कहीं जाना नहीं, तुम्हारा सिर्फ पानी का बैप्टिज्म हुआ है, बैठो बैठो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक और बैप्टिज्म देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। आग और रूह की बैप्टिज्म, आग और रूह की बैप्टिज्म, वो बैप्टिज्म आपको मुझे रोजाना पाना है, एवरी डे। एक ही बार लाइफ में, लेकिन आग और रूह की बपतिस्मा रोज मिल सकता है, रोज मिल सकता है। एक साल पहले मिला, 15 दिन बैठा था, 7 दिन बैठा था, तभी मुझे मिला बोल के खुश मत रहना, ये रोज मिलेगा आग और रूह की बपतिस्मा। अमाल के पुस्तक पढ़ना, पतरस को हर एक अध्याय में मिला, हर एक जगह पे मिला, अग्रिप्पा के सामने मिला, सीसर के सामने मिला, अबेल पौलुस को हर बार मिलता गया। हालेलुया। आग और रूह का बपतिस्मा हमेशा मिलने के लिए है, इट्स नॉट वन टाइम। आमीन। हम लोग वन टाइम एक्सपीरियंस से खुश ना हो, इसमें बढ़ते जाना है, नहीं तो ठंडे पड़ जाओगे, आग बुझना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंदा मसीह में है तो नया सृष्टि है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा चलाता है, गाइड करता है, सामर्थ देता है, ताकत देता है। पवित्र आत्मा आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाता है। हालेलुया। खुदावंद आपको इन दिनों में, ये साल में, इसमें और भी मजबूत करे। आमीन। इसमें और भी आप पक्के हो जाएं। हालेलुया। पुरानी बातें जाती रही, अब देखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है, उनके साथ संगति भी नहीं करना है। किसके साथ संगति करना है, सौल को कहा तू नबूवत करने वालों के साथ उठता बैठता बैठते समय तुझ पर यहोवा का आत्मा उतरेगा और तू भी नबूवत करेगा, तू एक अलग सृष्टि बन जाएगा। अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद आपको इस वचन के जरिए आशीष करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग